आमेन ना। साम 90 में जब हम पढ़ते हैं, पता है एक्चुअली वो एटीट्यूड क्या है? साम 91 पढ़ने वाला इस एटीट्यूड में रहता है। चश्मे का मतलब क्या है? चश्मा क्यों पहनते हैं? अच्छा दिखने के लिए। कौन पहना था चश्मा? हाँ, शाइनिंग मारने के लिए नहीं पहनते रे बाबा। क्या क्या मेरे को दिख रहा नहीं है। हाँ, ब्राउन क्या? ब्राउन क्या? ब्राउन प्राउड। अच्छा, घमंड। ओके, प्राउड, कॉन्फिडेंस। चश्मा क्यों पहनते हैं? हाँ? अरे धूप से बचने के लिए पहनते रहे। प्राउड और रजा ने क्या क्या आंसर कर दिया? मैं चश्मा शाइनिंग मारने के लिए पहना है। हाँ, जब हम चश्मा पहन के जाते हैं क्या होता है पता है? वो जो धूप है जो तेज मारती है उससे सुरक्षा मिलता है। कितना मस्त लग रहा है चश्मा पहन के प्रचार करो। तो इसको पहनने का कारण क्या है कि वो जो धूप का तेज रोशनी है मेरी आंखों को तकलीफ ना दे सके। ये एक लेयर है, एक स्तर है मेरे आंखों के सामने जो मेरी आंखों को सुरक्षा देता है। कोई पत्थर फेंक के मारेगा मेरे को, पहले कांच को लगेगा, मारो मत मेरे को। कुछ ऐसा आएगा तो भी मेरे आंख को नहीं लगेगा। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो कुछ लोग चश्मा पहनते क्यों? ताकि धुआं कचरा आंखों में ना आए। तो चश्मा क्या कर रहा है? मेरे को बचा रहा है। बोलो मेरे को बचा रहा है। मेरी आंखों के लिए सुरक्षा का कारण है। अब चश्मा थोड़ा निकाल देते हैं। हाँ, वैसा ही जब साम्स 91 में पढ़ूं, वो परमेश्वर का सुरक्षा के बारे में। परमेश्वर का एक सुरक्षा का एक स्तर है जो आपको और मुझको नजर नहीं आता, लेकिन परमेश्वर का एक बाड़ा आपके और मेरे ऊपर है। हालेलुया। खाली 2 लोग ने आमीन बोला। परमेश्वर उनको हमेशा सुरक्षित रखे। मैंने कहा परमेश्वर का एक स्तर है मेरे जीवन के ऊपर जो हर एक तीर जो मेरे विपरीत आता है, मेरे विरोध में आता है, उसको मुझको लगने से मेरी रक्षा करता है। अगर ये साधारण चश्मा एक व्यक्ति को मालूम है इसको पहनने से कुछ हानिकारक मेरे आंखों को तबाह नहीं कर सकते, कुछ आएगा नहीं। डॉक्टर्स भी देखो जब भी क्या बोलते हैं वो कौन सा ऑपरेशन, मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है तो चश्मा लगा, काला वाला चश्मा। क्यों? डायरेक्ट रोशनी ना आए, आंखों को तकलीफ ना हो, तो काला वाला चश्मा पहनने के लिए बोलता है। क्यों बोलता है? ताकि तुम्हारा आंखों को क्या मिले? सुरक्षा मिले, ठंडक मिले, आराम मिले। वैसे ही परमेश्वर का एक सुरक्षा आज की सुबह आपके लिए मेरे लिए है। और आज मैं उन्हीं वचनों को आपके सामने बताना चाहता हूँ, इसलिए साम 91 को पढ़ाने के लिए मेरा इच्छा हुआ। एक वचन पढ़ेंगे सबसे पहले, दूसरा थिस्सलुनी की पुस्तक अध्याय 3 वचन 3 को पढ़िएगा। 2 थिस्सलुनियंस चैप्टर 3 वर्स 3। दूसरा थिस्सलुनी का किताब अध्याय 3 वचन 3। जिसको भी मिला जल्दी से पढ़िए। जो पहले पढ़ेगा उसको चॉकलेट। परंतु प्रभु सच्चा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से क्या करेगा? करेगा। सब लोग की बाइबल सबको मिला? ओके, 2 मिनट और देता हूँ, थोड़ा सा पन्ने चिपक के रहिए तुम लोग के। दूसरा थिस्सलुनी का पुस्तक अध्याय 3 वचन 3। सभी को मिला तो बोले यीशु मसीह की। चलो पढ़ेंगे, 1 2 3 पढ़िए जोर से। यस। अभी जहाँ पर तुम्हें लिखा है वहां पर मुझे लिखो, मुझे बोलो और मुझे बोलकर पढ़ो। जब आप तुझे लिख रहे हो वहां पर पढ़ रहे हो, वहां पर मुझे बोल के पढ़ो। ओके, 1 2 3 पढ़िएगा। प्रभु सच्चा है, वो मुझे दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से। ये परमेश्वर का वादा आपके लिए और मेरे लिए कि परमेश्वर सच्चा है। बोलो यीशु सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है। और कहता है वो तुझे दृढ़ता से स्थिर करेगा। केवल स्थिर नहीं करेगा, बोलते हैं दुष्टों से तेरी रक्षा करेगा। मैंने एक बार एक अभिषेक का अनॉइंटिंग का सीरीज के टाइम पे मैंने कहा था, एक भेड़ को तेल लगाया जाता है इसलिए नहीं कि वो चमके, इसलिए कि जब मक्खियां आए, क्योंकि भेड़ का जो ऊपर इतना सारा ऊन होता है, बाल होता है, उसके वजह से क्या होता है जब मक्खी घुस जाता है तो मक्खी उसको इतना परेशान कर देता है, उस बाल की वजह से वो खुद की सुरक्षा नहीं कर पाता है, तो मक्खी उसको काटना शुरू कर देता है, जिससे वो बीमार भी पड़ता है और उसका लाइफ कम हो जाता है। तो सरवा क्या करता है, उस भेड़ के ऊपर तेल को लगाता है। क्यों? ताकि मक्खी आए तो भी उस तेल की वजह से फिसल जाए। ये कहानी हमारे बच्चों को इतना मालूम है। हमारा आरुष उसकी मम्मी को बोलता था, एक दिन उसके शरीर में मच्छर बहुत काट रहा था रात को उसको, तो उसकी माँ को बोलता, मम्मी पूरा बॉडी पे तेल लगा, बोले मच्छर काटेगा नहीं, फिसल जाएगा, है ना? बोले ना सर, हाँ लक्षण है। तो अरे एक बात एक्चुअली बच्चे लोग सुनते हैं, मालूम, बच्चों के जैसा हो जाओ, सुनो। एक बच्चा एक कहानी को लेकर अब तक चल रहा है, आप में से कई सारे लोग भूल गया रहेगा। तो दूसरा थिस्सलुनी की पुस्तक अध्याय 3 वचन 3, परमेश्वर अपने बच्चों से ये बात कहता है कि मैं सच्चा हूं, मैं तुझे दृढ़ता से स्थिर करूंगा और दुष्ट से तेरी सुरक्षा करूंगा।
आज आपको मुझको जानना है, कई सारे लोग दुश्मन से डरते, शत्रु से डरते। शत्रु माने कौन? शैतान की बात कर रहा हूं। शैतान से डरते कुछ लोग। लास्ट टाइम सिस्टर विजया ने हमको अवसर दिया, हम जीसस कॉल्स में हम प्रचार के लिए गए थे। वहां पर हमने देखा बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पा रहे, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा का स्पर्श को ले रहे। तो ये सारा अनुभव जब हमने देखा, हमको मालूम है शैतान आजकल क्या पहले से ही उसका एक काम ही है कि लोगों को पकड़े और किसी को सताए। बोले यीशु मसीह की। दुष्ट का प्लानिंग शुरुआत से एक ही है, पिंटू ब्रदर, क्या जिधर पिंटू मिले उसके पीछे चले जाने का। यही शत्रु का प्लानिंग है। आपको लगता है आपके जीवन में सब सही चल रहा है, शैतान इसी ताक में कभी ये गलती करे, इसके जीवन में मेरे को रास्ता मिले और मैं घुस जाऊं। लेकिन परमेश्वर का वादा उससे पहले आपके लिए, मेरे लिए कहता है मैं सच्चा हूं, मैं तुझे दृढ़ता से स्थिर करूंगा और उस दुश्मन से जो तेरे पीछे पड़ा है हर समय तेरी सुरक्षा करूंगा। इसके लिए मैंने कहा जब भजन संहिता 91 पढ़ते हैं तो कैसा पढ़ने का? इस एटीट्यूड में रहने का, मेरा प्रभु मेरी सुरक्षा करता है। ए शत्रु, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसके सामने से चश्मा पहन के ऐड में खड़े रहो। क्यों पता है? प्रभु का सुरक्षा आपके लिए, मेरे लिए है। अगर ये चश्मा मेरे को इस धूप से बचाता है तो सोचो, ये धूप, ये सूरज को बनाने वाला परमेश्वर मेरे को सारी बीमारियों से, सारी विपत्तियों से हमेशा बचाए रखता है। ये सादा चश्मा मेरे को धूप की रोशनी से थोड़ा टाइम का ठंडक दे देता है, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है वो विपत्ति तुझ पर आने ही नहीं देगा। भजन संहिता में क्या कहा हमने? चाहे मरी आए, चाहे मेरे भाई 1000 गिरे, 10,000 गिरे, मुझे कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि यहोवा मेरी सुरक्षा करता है। आज आपको और मुझको जानने का, हम लोग बीमारी आएगा तो पहला डरते हैं, भाई बीमारी आया। नहीं, परमेश्वर वचन उसका वादा है। परमेश्वर कहता है मैं दुष्ट से तेरी रक्षा करूंगा। कितना भला परमेश्वर है। आमीन। ऐसा ही एक वाक्य अय्यूब करके एक व्यक्ति के जीवन में हुआ, जिसके जीवन से आज थोड़ी बातों को मैं बताऊंगा। अय्यूब के जीवन से सुबह भी मैंने कुछ बातें बताने की कोशिश करी, बट सेकंड सर्विस वालों को हमेशा बोनस है। फर्स्ट सर्विस में केवल इंट्रोडक्शन मिलता है, सेकंड सर्विस में पूरा मेन कोर्स मिलता है। तो सुबह का स्टार्टर्स खत्म हो गया है, अभी थोड़ा मेन कोर्स का टाइम है। मेरे को लगा तुम लोग चिल्लाएगा, उत्साहित हो जाएगा। कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। फिर एक बार मौका देता हूं। मैंने कहा अभी मेन वचन हम लोग सुनने जा रहे हैं। नहीं चाहिए, अभी चुप रहो तुम लोग, ये नकली वाला नहीं चाहिए हम लोग। आइए अय्यूब की पुस्तक से देखेंगे। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 1 वचन 1 से पढ़ेंगे। पढ़िए, जिसको मिला उसको पढ़िए, जो पहला मिलता उसको चॉकलेट। हाँ। उस देश में हाँ। अय्यूब नामक एक पुरुष था। हाँ। वह खरा और सीधा था। हाँ। और परमेश्वर का भय मानता। हाँ। और बुराई से दूर रहता। ओके, कौन से देश में? ऊज नाम का देश में वचन में लिखता है ये अय्यूब रहता था। और ये ऊज, अगर इसके बारे में आप जानने की कोशिश करें पिंटू ब्रदर, ऊज ऐसा जगह था जहां पर बहुत जनसंख्या थी, लाखों करोड़ों लोग रहते थे, बहुत पॉपुलेटेड जगह था। वहां पर अय्यूब नाम का एक व्यक्ति था। और पता है जब परमेश्वर इस बारे में बोलता है, ये गवाही को परमेश्वर दे रहा है। परमेश्वर बोलता है अय्यूब खरा था, वो भला था, परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता। ये कौन बात बोल रहा है उसके बारे में? परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर ये गवाही दे रहे हैं अय्यूब ये था। आज की सुबह सबसे पहला सवाल आपके लिए, केबीसी कौन बनेगा? स्वर्ग का वारिस। सबसे पहला सवाल आपके और मेरे लिए ये है, क्या परमेश्वर आपको और मुझको देखकर ये बातें बोल सकता है जो अय्यूब के विषय में कहा? अय्यूब के विषय में क्या कहा सिस्टर? बोला वो भला व्यक्ति था, खरा था। बोलो खरा था। वो सीधा था। बोलो सीधा। परमेश्वर का भय मानता था। बोलो परमेश्वर का भय। और बुराई से दूर रहता था। बोलो बुराई से दूर रहना। ये चारों चीजें किसके अंदर था? अय्यूब के अंदर। और अय्यूब कौन सा व्यक्ति था मालूम? इतना संकट किसी को आया नहीं देगा उतना अय्यूब के जीवन में आया। आज हम लोग बोलते हैं प्रभु मेरे पास बहुत तकलीफ है, मेरे जीवन में बहुत समस्या है। अय्यूब के जितना शायद नहीं है। वचन में लिखता है ऊज देश में वो रहता था जहां पर बहुत सारे लोग थे। उन सब के बीच में परमेश्वर ने उसकी गवाही दी थी। इतने सारे लोग हैं, इसमें से ये अय्यूब जो है ये खरा है। आप आपके ऑफिस में होने दो, परमेश्वर की गवाही आपके ऑफिस में होना चाहिए। ये ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारे भाई जो है खरे हैं, सीधे परमेश्वर का भय मानते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है? हम लोग जैसा लोग है वैसा हो जाता है, जैसा देश वैसा हम लोग, वैसा ही हमारा वही कहानी है। आज हम लोग ऐसा है, लेकिन जब हमारे दोस्त मिलते हैं हम लोग बदल जाते हैं। चर्च में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड वाले लोग को बाहर देखेगा तो चौंक जाता है हम लोग कभी कभी। मैं बोल रहे चर्च में नाचने को नहीं था, लौटने मार रहा हूं, ये सच्चाई है। हम लोग ऑफिस में इधर पे थैंक यू जीसस, ऑफिस में आवाज देखने का लोगों का, बॉस माझा बॉस असा है, माझा बॉस तसा है।
अय्यूब उस देश में जहां पर इतनी बुराइयां थी, परमेश्वर का ये गवाही था उसके लिए, ये खरा। मतलब जब परमेश्वर देखता है, जब परमेश्वर आपको देखता है, वो आपको इन एंड आउट देखता है। कितने लोग समझ रहे? बोलो हालेलुया, यीशु मसीह की। परमेश्वर आपके केवल बाहरी स्वरूप को नहीं देखता है जो आप दिखा रहे हैं, ये तो सागर देखता है। परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, आपके मकसद को जानता है। वो किस मकसद से आप कलीसिया में बैठे परमेश्वर जानता है। इसलिए हमने गुरुवार को एक प्रचार किया था जहां पर लिखा है, हर कोई जो हे प्रभु कहकर कहता है वो हर कोई स्वर्ग का वारिस नहीं होगा। आप लोग बोलते हैं क्या परमेश्वर परमेश्वर? हर कोई नहीं होगा। क्यों मालूम? क्योंकि परमेश्वर हृदय को जानता है। कुछ लोग मेरे पास जब आते, एक मनसा से आते, एक इच्छा से आते, पता है क्या? ये सोच के कि जब मैं प्रार्थना करूंगा मैं ठीक हो जाऊंगा, वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, ये अपेक्षा से आता है। कई सारे लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं कि मेरे को यहां पर जाएगा तो कुछ मिलेगा, जाते नहीं जाते। परमेश्वर के पास इसलिए मत आओ कि उससे कुछ मिलेगा। मैंने हमेशा कहा परमेश्वर के पास इसलिए आओ क्योंकि आपका परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए मत आओ। उस देश में इतने सारे लोगों में अय्यूब एक अकेला था जो परमेश्वर का भय मानता था। आपके कोपरा गांव में हो, आपका किधर ब्रदर रहते हैं आप? नहीं, पीछे तलोजा में हो आप, कामोटे में हो आप, पनवेल में हो आप, और कहीं से कोई आया है? हाँ, कोई भी जगह किधर रहता भाई? हाँ, नेरुल से तू आ। नेरुल में भी परमेश्वर का भय चाहिए। पूरे नेरुल में एक भला है, एक भय मानने वाला है। पूरे कामोटे में संसार कैसा भी हो, ये बात परमेश्वर को नहीं बाती संसार कैसा है, उस संसार में मेरे बच्चे कैसे, ये परमेश्वर देखता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैं बोलते ना आराम से कहीं पर आपको लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर एक वचन को अनुभव करो। अय्यूब का जीवन ऐसा साधारण जीवन नहीं था। पूरा संसार, पूरे नगर में, पूरे देश में अय्यूब के बारे में परमेश्वर ये बात बोल सकता है। मेरी ये प्रार्थना यीशु के नाम में, इस कलीसिया में जितने लोग हैं, इनके लोग बारे में भी परमेश्वर की ऐसी गवाही निकले कि ये लोग खरे हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, बुराई से दूर रहते हैं। परमेश्वर आपको और मुझको देखकर ऐसी बात एक दिन कहे, ये मेरी प्रार्थना है। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। बोलो, कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं अय्यूब ने क्या किया। अभी ये परमेश्वर बोल रहा है कि वो खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था। वचन 2 पढ़िएगा। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। बड़ा परिवार था मेरे जैसा। आगे उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधिया और बहुत से दास दासियां थी। हाँ। पर उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा। इसका मतलब बड़ा परिवार भी था जैसा मेरा है, बहुत अमीर भी था जैसा मैं है। 2-4 लोग आमीन बोला। चलो उल्टा कर देते, वो आपके जैसा धनी था। वो जैसा आप लोग अमीर है वैसा अमीर था वो। हाँ, मेरे टाइम पे आमीन ठीक से नहीं आया तुम लोग। तो ये अय्यूब बड़ा परिवार, बहुत धनी, ऐशो आराम में जी रहे, बहुत दास दासियां है, बहुत संपत्ति है। उस समय में पैसा नहीं देता था। उस समय में जितना एनिमल्स, जितना जानवर जिसके पास है वो सबसे ज्यादा अमीर उस समय में। तो पूर्वी देशों में वचन मिलते सबसे धनी व्यक्ति था अय्यूब। इतना पैसे वाला, फिर भी पता उसका हृदय क्या था? परमेश्वर तू भला है, परमेश्वर में तुझसे डरता हूं। शायद लोगों से नहीं डरा अय्यूब, परमेश्वर का भय रखता। इतना पैसा होने के बाद मैं तो जो मन में आया वो करेगा, लेकिन अय्यूब वैसा नहीं किया। अय्यूब ने बुराई से दूर रहा। वचन लिखता है खरा था। इतना पैसा आया तो मैं कुछ भी, किसी को भी कुछ भी बोल दूंगा, परवाह नहीं। प्रभु बोलता है अय्यूब सीधा था, स्ट्रेट, एक ही रास्ते पर चलने वाला, इधर उधर भटकता नहीं था। पैसा, इसलिए वचन में लिखता है हम लोग क्या बोलते हैं, वी कैन नॉट सर्व 2 मास्टर्स। 2 स्वामियों की हम आराधना नहीं कर सकते। तो पैसे का भी आराधना करेगा तो परमेश्वर का भी आराधना करने करेगा। इसलिए वचन में लिखता है धनवान लोग परमेश्वर के राज्य में आना कठिन है। क्यों मालूम? जब पैसा आता है घमंड अपने आप आता है, उसके साथ चिपक के ही है वो। जब पैसा आया तो मेरा बर्ताव बदल जाता है, मेरा व्यवहार बदल जाता है। लेकिन अय्यूब से सीखो मेरे प्रियो, बहुत धनी था लेकिन फिर भी 4 क्वालिटीज था उसमें। खरा था, फिर भी सीधा था वो। हम लोग के पास पैसा नहीं है फिर भी इतना घमंड है। पैसा आ जाएगा तो इसके लिए मेरे को लगता है कभी कोई प्रभु देता नहीं है। बोले इसके पास नहीं है, इतना घमंड करती है ये। हाँ, दे दिया तो क्या करेगी? लड़की लोग का बोला क्योंकि मदर्स डे है, थोड़ा सा लड़कियों की तरफ ज्यादा वचन जा रहा है। बोलने का मकसद, जब इसके पास कुछ नहीं है इतना घमंड करता है, जब हो जाएगा तो कितना घमंड करेगा करके कई बार शायद प्रभु नहीं देता है। उसमें भी आपका सुरक्षा है, उसमें भी आपका बचाव है। कई बार प्रभु मेरे को इतना दे, प्रभु इतना दे। बोले देगा, मेरे को ही छोड़ देगा तू।
तो मेरे पास नहीं देता तेरे को। और लोग प्रभु तूने मेरे को नहीं दिया, कैसा देगा? देता तो भाग जाता था उड़ाऊ पुत्र के जैसा। जब मिला तो लेके भाग गया, जब खोया तो प्रभु के पास आ गया। तो प्रभु आपको मौका ना दे कि आपका सब निकल जाए फिर प्रभु के पास आ जाए। प्रभु धीरे धीरे आपको दे, मेरी प्रार्थना है। आमीन। सो अय्यूब बहुत धनी था, अय्यूब बड़ा परिवार था। आगे पढ़ेंगे इस वचन को। उसके बेटे हाँ परिवार से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते हाँ। और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा। ये कैसे बच्चे हैं ये लोग? एक दूसरे से इतना प्रेम करता था। हमारा बहन को थोड़ा मिल गया तो हम गुस्सा आता है। आज ये लोग एक दूसरे के घर में जाता था। हम लोग को गुस्सा आएगा तो सालों साल उसके घर पे ना जाए हम लोग। लेकिन वचन में लिखता है ये परिवार ऐसा क्यों था पता है? क्योंकि अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था। एक सफल परिवार कौन होता पता है? उस परिवार का मुखिया जब परमेश्वर के वचन पर चलने वाला रहेगा ना, वो परिवार अपने आप सफल रहेगा। आप हो सकता है आपके माता पिता कैसा भी जीवन जिए, लेकिन ये जिम्मेदारी आपका और मेरा है। स्पेशली मदर्स डे आज अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दो। देखो ये लोग जब बड़े हो गए, शादी विधि हो गया, फिर भी एक दूसरे के घर पे जा रहे हैं। क्यों पता है? माँ बाप ने प्रेम सिखाया। हमारा माँ बाप बचपन से ही गुस्सा सिखाते हैं, उधर नहीं जाने का, वो बराबर बात नहीं करता है। वो रिश्तेदार अच्छा नहीं, ये रिश्तेदार अच्छा नहीं, बचपन में ही कान में डाल के रखा है। इसके लिए वो रिश्तेदार जब भी आएगा सामने दुश्मन नहीं लगता है। शैतान मेरा बड़ा दुश्मन नहीं है, ये रिश्तेदार है। लेकिन क्यों? माँ बाप बचपन से बोला है। यीशु मसीह की। लेकिन अय्यूब के बच्चे अलग थे। बोलो अय्यूब के बच्चे अलग थे। बोलो मेरे बच्चे भी अलग बनेंगे। बोलो मेरे परिवार लोग भी अलग बनेंगे। मेरा परिवार अलग रहेगा। मेरा परिवार खरा बनेगा। मेरा परिवार सीधे मार्ग पर चलेगा। मेरा परिवार परमेश्वर का भय। कम ऑन अपने मुंह से कन्फेस करें, परमेश्वर मेरा परिवार खरा परिवार होगा। मेरे परिवार के लोग सीधे लोग होंगे। मेरे परिवार के लोग परमेश्वर तेरा भय मानने वाले होंगे। मेरा परिवार के लोग ऐसे लोग होंगे जो बुराई से दूर रहेंगे प्रभु। मेरे परिवार के लोग तेरे आराधक होंगे प्रभु। मेरे परिवार के लोग तेरे वचन के मानने वाले होंगे प्रभु। मेरे परिवार के लोग आशीषमय होंगे प्रभु। मेरे परिवार के अंदर प्रेम रहेगा प्रभु। नफरत मेरे परिवार से दूर रहेगा। मेरे परिवार एक दूसरे से और संसार से प्रेम करने वाले होंगे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज मदर्स डे है, बहुत लोगों ने माँ लोग के बारे में बोला। मेरे को भी बोलना पता है, मेरी माँ ने सबसे बेस्ट गिफ्ट मेरे को क्या दिया जिंदगी में? उसने मेरे को यीशु दिया है। मेरे को उसने और कुछ दिया नहीं दिया, उसने मेरे को जो दिया वो सबसे ऊपर है। आप भी अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं? अच्छा एजुकेशन, वो तो देना ही है। अच्छा पैसा, अच्छा कपड़ा, वो तो देना ही है। अपने बच्चों को यीशु दो। आज सुबह प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने मेरे हृदय में इतना सुंदर बात डाला जो मेरे को कभी नहीं समझा। एक माँ के पास आत्मा जीतने का एक बहुत अच्छा अवसर है। वो बच्चे को जब जन्म देती है, वो बच्चा उसके लिए वो आत्मा है जिसको वो जीत सकती है। हम दुनिया को शायद नहीं जीत सकते, लेकिन जिसको पैदा किया उसको तो जीत सकते हैं ना। तो मतलब आप सभी के पास एक आत्मा है जिसको आपने जीता है। जितनी माँ लोग हैं यहाँ पर, एक आत्मा है तुम्हारे पास जिसको तुमने जीता है। वो कौन है? बाजू वाला नहीं, आपका खुद का बच्चा है। बच्चे के अंदर भी तो आत्मा है ना, उसको भी तो यीशु चाहिए ना। कई सारे लोग बोलते हैं जब बच्चा मर गया वो कहाँ जाएगा? उसके अंदर भी तो आत्मा, उसका भी तो हिसाब होगा। मैं समझता हूँ उसका हिसाब कैसा होगा मेरे को मालूम नहीं, लेकिन उसके हिसाब के टाइम पे उसके माता पिता से परमेश्वर जरूर पूछेगा कि ये बच्चा मेरे पास तो आया है, लेकिन तूने इसको कितना यीशु दिया? कितने लोग समझ पा रहे हैं? जब मेरी माँ का न्याय होगा, मैं समझता हूँ मेरी माँ को भी पूछा जाएगा 7 बच्चे दिया तेरे को, 7 बच्चों का क्या किया? मेरी माँ उस दिन घमंड में बोलेगी मैंने उनको तेरे को दे दिया, तेरे राज्य में सेवा किया वो। मेरी माँ घमंड में बोलेगी उस दिन। एक दिन आपका भी बारी आएगा ऊपर घमंड में बोलने का, ताकत होना मानता है क्या इस संसार में मैंने उसको कुछ दिया नहीं दिया, मैंने उसको यीशु दिया। इस संसार में मेरे बच्चों को कुछ मिला ना मिले, उनको यीशु मिला। कई सारे माता पिता, सुबह की सर्विस में कई सारे माता पिता चर्च में आते, माँ एवरी संडे चर्च में आते हैं, बच्चे लोग चर्च में नहीं दिखते। पूछेगा तो क्या हुआ? वो लोग को भी इतना ज्ञान नहीं है ना। अरे बुद्धू, ज्ञान तुझे नहीं है। इसीलिए जब संडे को हम लोग आते हैं, हम लोग बच्चे लोग को चर्च में ही बिठाते हैं, क्योंकि हर एक आत्मा परमेश्वर के लिए क्या है? अय्यूब ने कितनी आत्मा जीताई? पूरा परिवार जीता उसने। उसके बहनों का शादी, उसके बेटियों का शादी वगैरह, उन लोग को भी जीता रहेगा। कितना धनी आदमी, लेकिन केवल वो धनी शारीरिक रीति से नहीं था, वो आत्मा में भी धनी था। इसलिए परमेश्वर ने बोला इस संसार में धन मत कमाओ, स्वर्ग में धन कमाओ। कैसा कमाएगा स्वर्ग में धन? इधर से ही कमाएगा तुम लोगों को कमाओ, परमेश्वर के लिए वो धन के समान है। हालेलुया। तो वचन में लिखता है इसके बेटे बेटियों में इतना प्रेम था, एक दूसरे के घर जाते थे। आगे पढ़ेंगे वचन 5। जब भोज के दिन पूरे हो जाते, हाँ तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता, हाँ। और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। हाँ। क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। ओके। इसी से अय्यूब सदैव किया करता।
ओके, अभी सुनिएगा। पहले मैंने बताया अय्यूब कौन था, 4 क्वालिटीज था उसमें। क्या था, जल्दी से बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, सेकंड, हाँ, परमेश्वर का भय मानता था। ओके, और क्या करता था अय्यूब ने? क्या किया अपने जीवन में? अपने बच्चों को परमेश्वर के रास्तों पर चलाया, इतना कि उसको परमेश्वर का प्रेम दिया कि उनके बच्चे भी क्या हुए, परमेश्वर का प्रेम में बने। तीसरा बात अय्यूब ने क्या किया पता है? वचन में लिखता है, ये जब ये लोग पार्टी करते थे, भोज करते थे, अय्यूब क्या करता था? दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर प्रार्थना करता। अच्छा, माता पिता जितने लोग यहाँ पर बैठे उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप घर में बड़े हैं, क्या आप अपने नीचे जितने लोग हैं, अपने से छोटे जितने लोग, उनके लिए प्रार्थना करते हो क्या? कभी माँ के लिए, बाप के लिए, परिवारजन के लिए प्रार्थना किया है क्या? अय्यूब करता था। कभी शाम को, सुबह सुबह उठकर, क्या सोच के? कदाचित ये लोग परमेश्वर से दूर हो गए रहेंगे, मैं बलि चढ़ाऊंगा बोल के ये लोग प्रार्थना करता था। मतलब अय्यूब ने केवल अपने बच्चों का फिजिकल नीड्स का जरूरत को पूरा नहीं किया, उसने उनका आत्मिक जरूरतों को भी पूरा किया। हालेलुया। पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं है, लेकिन मैं सिखाना चाहता हूं अय्यूब के जीवन से, क्योंकि कहीं और लेकर जाना है मेरे को। तो अय्यूब ने उनका आत्मिक जीवन का भी रक्षा किया, क्योंकि उनके लिए प्रार्थना करता था। वचन 6 पढ़िए। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र हाँ, उसके सामने उपस्थित हुए, हाँ, और उनके बीच शैतान भी आया। ओके, इस शैतान जो लिखा है ना, ये शैतान कौन है पता है? इसके बारे में अगर आप पढ़े, आपकी फुटनोट में लिखा रहेगा, वचन में लिखता है, ही इज अक्यूजर, दोष देने वाला है। वो कौन है? दोष कौन लोग देते हैं? जल्दी से बताओ, दोष कौन लोग देते हैं? कौन से लोग हैं जो दोष लगाते हैं? जब हम गलती करते हैं तो कुछ लोग खड़े रहते हैं ना, अरे तूने ये किया है, तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? वो दोष लगाने वाला है। समझ में आ रहा है? फिर एक बार समझो राहुल ने गलती किया, मैं बोला राहुल कितना बड़ा पापी है, तो राहुल के लिए मैं कौन हूं? जो दोष लगा रहा है। शैतान का काम पता है क्या है इस संसार में? उसका काम ही है दोष लगाना। पता है, जब आप गलती करते हो और जब आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, पश्चाताप किए, आपने यीशु को स्वीकार किया, फिर भी कभी कभी आता है मैंने जीवन में कितना बुरा किया। पता है ये कौन बोल रहा है? ये शैतान बोल रहा है, क्योंकि उसका काम ही है दोष लगाना। जब यीशु मसीह ने सिस्टर यीशु मसीह को आपने स्वीकार किया, उस दिन से आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं, आप एक नई सृष्टि बन गए हो। अब आपका पुराना जीवन आप नहीं है। तो शैतान जब पुराने जीवन के बारे में याद दिलाए, तो यकीन करना बाइबल में उसने क्या किया? परमेश्वर के सामने आके वो दोष लगा रहा था, उसका काम ये दोष लगाना। तो शैतान आ गया और उसने क्या किया? वचन 7, यहोवा ने शैतान को पूछा, हाँ, तू कहाँ से आता है? हाँ, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डोलते आया हूँ। ओके, आराम से जाएंगे। यहोवा ने क्या पूछा उसको, शैतान को? बोलो किधर से आया है? पूछो किधर से आया है? तो शैतान का उत्तर क्या है? पृथ्वी पर इधर उधर। तो शैतान पृथ्वी पर इधर उधर डोल के क्या कर रहा है? एक बात मेरे को पता चलता है, शैतान यहोवा के पास आया और परमेश्वर ने पूछा आया कहां से? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं कहां से है? उसी ने तो बनाया है, लेकिन ये आपके मेरी जानकारी के लिए है। कहां से आया पता है शैतान? वचन पता है, इधर उधर घूम रहा था, वो घूमते घूमते आया। वो कहां घूमता है पता है? आपके परिवार के इर्द गिर्द में घूमता है शैतान, आपके ऑफिस के क्षेत्र में घूमता है शैतान, आप जहां पर चलते रास्ते पे घूमते शैतान, गाड़ी चलाने के टाइम पे इधर उधर घूमते शैतान। मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा है। शैतान कहां से आता है? इधर उधर पृथ्वी पर घूम फिर के आता है। पृथ्वी पे कौन रहता है? मैं रहता है, आप रहते हैं। वो इधर उधर घूम के, वचन में लिखता है, वो इसी ताक में है कि किसी को फाड़ खाए। वो गरजने वाले सिंह के समान है। वचन लिखता है इस ताक में लगा कि किसको फाड़ खाए। पता है क्या हो रहा था यहाँ पे? उसने अय्यूब को देख लिया था। बोलो अय्यूब को देख लिया था। और अय्यूब को देखकर वो क्या बोल रहा है? वो अय्यूब को देखा, उसके जीवन को देखा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान ने भी आपके जीवन को देखा है। हिंदू समझ में आ रहा है? शैतान ने आपके जीवन को देखा है। आप लोग क्या करते हैं शैतान को अच्छे से मालूम है। आप लोग अकेले में क्या करते हैं शैतान को अच्छे से मालूम है। आपका पति पत्नी भाई बहन को नहीं मालूम है, परमेश्वर और शैतान को मालूम है। शैतान घूम रहे हैं और क्या हो गया? घूमते घूमते परमेश्वर के पास है। अभी पढ़िए, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या पूछा? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? अभी इसने क्या बोला? शैतान कहां से आया मां? तो परमेश्वर को मालूम था ये घूम रहे हैं, इसने अय्यूब को जरूर देखा रहेगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला? तो घूमते घूमते अय्यूब के ऊपर ध्यान दिया क्या? तो मतलब पता है क्या है? शैतान हर एक के जीवन में बारीकी से ध्यान देता है। आप लोग यहोवा के पास क्यों आते हैं? आप लोग यहाँ पर आने से आपको क्या मिलता है? आज इसी बारे में कुछ बताने की इच्छा रख रहा हूं। फिर एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं। पहले अय्यूब कैसा व्यक्ति था? 4 क्वालिटीज क्या था उसमें? जोर से बोलिए। हाँ हाँ हाँ। और उसने क्या किया था? अपने परिवार के साथ उनको
अच्छा प्रेम दिया था, वो लोग एक दूसरे के साथ प्रेम करते थे। तीसरी बात, वो उनका खाली शारीरिक जरूरत को नहीं देखा, उसने क्या देखा, उनका आत्मिक जरूरत को नहीं देखा। कैसा? उसने उनके लिए बलि चढ़ाया, उनके लिए प्रार्थना करी, भोर को उठता था। ये सब कुछ करने के बाद हमने देखा परमेश्वर के पास कौन आया? अभी शैतान का काम क्या है? दोष लगाना। और जब दोष लगाने वाला आया तो परमेश्वर ने पूछा कहां से आता है? शैतान ने क्या उत्तर दिया? यहाँ वहां से। तो यहाँ वहां से घूम रहे मतलब क्या? हर एक मनुष्य के जीवन को देख कर आ रहा है। और उसमें लिखा है, अगर आप वचन को बारीकी से पढ़े, वचन 6, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। जब शैतान गिराया गया था, शैतान अकेले नहीं गिराया था, 1/3 दूत उसके साथ गिरे थे। अभी कुछ आत्मिक बारे में बताता हूँ, आत्मिक आयाम के बारे में बताता हूँ। शैतान एक मुखिया, उसके अंदर भी काम करने वाले अनेक दूत हैं। कुछ दूत आते सिर दर्द देने के लिए, कुछ दर्द देने के लिए, नकारात्मक विचार डालने के लिए। कुछ दूतों का काम है ये। हालेलुया। अलग अलग दूतों को अलग अलग काम दिया गया है। शैतान का भी एक राज्य है, वचन में लिखा उसका भी एक सिंहासन है। हालेलुया। तो शैतान के दूत क्या करते हैं? हर एक जगह पर घूमते हैं और शैतान को रिपोर्ट करते हैं। ये दूत लोग क्या करते हैं? शैतान को रिपोर्ट करते हैं, मैंने तेरा काम कर दिया करके रिपोर्ट करते हैं। तो जब भी आपके जीवन में, याद रखो, हमारे जीवन में जब संकट आता है, क्या हो रहा है पता है? शैतान कई बार घूम रहे हमारे जीवन के आजू बाजू में। लेकिन मैं आपको अय्यूब के जीवन से आज एक आश्वासन देना चाहता हूँ। अब ये शैतान पूरी जगह पे घुमा और परमेश्वर ने इसको कहा क्या तूने मेरे दास के ऊपर ध्यान दिया? अब देखो शैतान क्या कहता है आगे। क्योंकि उसकी तुल्य खरा, हाँ सीधा, हाँ मेरा भय मानने वाला, हाँ। बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। हाँ आगे शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, देखो क्या दिया। हाँ, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? हाँ, क्या तूने उसकी और उसके घर को और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? हाँ तूने तो उसके काम पर आशीष दी है हम्म। और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। सुनिए अभी ध्यान से, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सभी लोग हैं यहाँ पर या कोई पहुंच गए किधर स्वर्ग में? हाँ ओके, प्रेज गॉड। अय्यूब वचन में लिखता है वो खरा था, सीधा था, भला मनुष्य था, परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से। ये सब कुछ अय्यूब के बारे में लिखा है। अभी ये सब कौन कर रहा है? अय्यूब कर रहा है। लेकिन पता है शैतान क्या बोल रहा है? ये सब वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि तूने कुछ किया है। लेट दैट सिंक इन, थोड़ा सा अंदर जाने दो उसको। ये सब कुछ कौन कर रहा था? अय्यूब अच्छा जीवन जी रहा था, अय्यूब सब कर रहा था। लेकिन शैतान ने क्या बोला? ये सब किसके द्वारा हो रहा है? क्योंकि तूने, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आशीष दी है। पता है फिर भी परमेश्वर को मालूम है ये बात कि मैं कर रहा हूं उसके जीवन में, फिर भी परमेश्वर क्या कर रहा है पता है? परमेश्वर फिर भी बोलता है, खुद ने क्रेडिट लिया, बोलते मेरा दास अय्यूब को देखा है क्या? काम परमेश्वर ही कर रहा है। आशीष कौन दे रहा है? आपको बरकत कौन देता है? संगाई कौन देता है? आशीष कौन देता है? ये सब कुछ करने के बाद भी परमेश्वर ने बोलता है मैंने किया है। बोलता है देख कितना अच्छा कर रहा है मेरा दास। दिस इज द लव ऑफ फादर। ये परमेश्वर का प्रेम है। जब एक बच्चे आपके बच्चे जब अच्छा कुछ करते हैं, हम लोग ये नहीं बोलते देखा मैंने कैसा सिखाया है। क्या बोलते हैं हम लोग? मेरा बच्चा कितना अच्छा किया। इधर ही रहता हूँ थोड़ा। जब आपके बच्चे कुछ अच्छा करते और मेडल लेके आता है, आप लोग ये बोलते क्या मैंने कैसा भागना सिखाया था बचपन में, तेरे को तो अच्छा भागता है। क्या बोलते हैं? मेरा बच्चा कितना अच्छा भागा, वो कितना अच्छा किया। वैसा ही उससे बढ़कर परमेश्वर का प्रेम है। अय्यूब सब कुछ किया जीवन में, खरा मनुष्य था। और शैतान को भी मालूम है ये सब देने वाला तो तू है, उसके जीवन में बरकत तूने दी है, इसके पास क्या है? तूने किया है करके बोला। तो परमेश्वर फिर भी क्या बोलता है? तूने मेरा दास को देखा है। आज की सुबह परमेश्वर स्वर्ग से जब देखता है तो ये नहीं देखता है कि मैं देखो मेरे बच्चे पे कितना आशीष कर रहा है, वो देखता है एसबी को देखे कितना अच्छा लिखती है वचन को, देखा क्या राहुल को कितना अच्छे से सुनता मुंडे हिलाता है। यही परमेश्वर देखता है आपको। अय्यूब, मैं आपको सुबह भी मैंने बताया, आपका अच्छा काम जैसा कि पुस्तक में लिखा है मैले चिकड़े कपड़ों के समान है। परमेश्वर को मालूम है तेरे में कुछ भलाई नहीं है, फिर भी प्रभु देखता है कितना अच्छा है मेरा ऋत्विक। क्यों पता है? वो सब कुछ करने वाला वो है। अय्यूब के जीवन में बरकत देने वाला, अय्यूब के जीवन को सफल करने वाला। और ये सब बातें शायद किसी और को पता ना चले, शैतान को मालूम था। शैतान को मालूम है तेरे जीवन में किसका हाथ है। शैतान को पता है इसका जीवन सफल क्यों हो रहा है, क्यों तेरा बॉस नहीं मानता है, क्यों तेरा बॉस ये सब बोला। किसी और को मालूम पड़े ना पड़े, शैतान को मालूम है क्यों हो रहा है रीटा के जीवन में। शैतान को मालूम है क्यों इनको बरकत मिल रही है, हमको ये नहीं मालूम है।
कितने लोगों को समझ में आ रहा है? शैतान को आज सुबह सब मालूम है इसके जीवन में ये सब अच्छा हो रहा है, क्यों हो रहा है, और हम लोग को लगता है हम लोग कुछ कर रहे हैं इसलिए अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैं रोज प्रार्थना करता है इसके लिए हो रहा है। कई बार हम लोग घमंड ले लेते हैं। सेल्फ राइचियसनेस इज वेरी डेंजरस। खुद का धार्मिकता बोलना ये बहुत खतरनाक है। मैं कितना प्रार्थना करता हूँ, मैं कितना अच्छा है, मेरे को कितना अच्छा गाना आता है, मेरे को कितना अच्छा प्रचार आता है, ये खुद करने वाला व्यक्ति ये सबसे खतरनाक है। अय्यूब ने क्या किया पता है? वो सब कुछ करता था, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था। परमेश्वर ने पता है क्या बोला? मेरे दास को देख। परमेश्वर आपके कामों को देखता है मेरे प्रिय। हालेलुया। अभी ध्यान देते हैं शैतान ने क्या कहा। वचन 9 पढ़िएगा। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, हाँ। क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? हाँ। क्या तूने उसकी और उसके घर की ओर हाँ। जो कुछ उसका है चारों तरफ और बाड़ा नहीं बांधा? 3 चीजें। एक तो लिखता है क्या तूने उसकी ओर, बोलो उसकी ओर, उसके घर परिवार की ओर, और जितना उसके पास है उसके चारों ओर क्या बांधा है? बोलो बाड़ा बांधा है। बोलो बाड़ा बांधा है। जोर से बोलिए बाड़ा बांधा है। परमेश्वर ने क्या किया था अय्यूब के जीवन में पता है? अय्यूब के आजू बाजू में बाड़े का मतलब पता है क्या है? कितने लोग बड़ी बड़ी इमारतों को देखा है, उसका जो गेट होता है उसपे कभी कभी वो तार देखा है, गोल 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 तार होता है, उसको फेंस बोलते हैं, उसी को बाड़ा बोलते हैं। कितने लोग को समझ में आ रहा है? वो बिल्डिंग पे वो दीवार के ऊपर पे वो क्या बोलते हैं, वो तार वाला वो जो गोल 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 फेंस तो क्यों रहता है? जल्दी से, ताकि बाहर से कोई, बराबर बोल रहा हूँ कि कुछ रॉकेट साइंस है। वो बिल्डिंग के ऊपर वो फेंस है, वो क्यों है? वो एक सुरक्षा का एक बाड़ा है कि बाहर से कोई नहीं आ सके। अगर आएगा तो क्या होगा? चोर घुसने की कोशिश करके क्या होगा? छिल जाएगा। हाँ, खरबूज के जैसा आ जाएगा अंदर पूरा। वो गन्ने का उसके साथ आता है, पूरा छिल के आएगा आदमी। एक जगह पे मैं आपको बता दूं, एक जगह पे क्या हो गया था, एक स्कूल में एक ग्राउंड था, वो ग्राउंड के बाजू में स्कूल का जो अधिकारी लोग हैं उन लोग ने ऐसे ही बाड़ा बांधा था। बाड़ा समझ गए? अभी ऐसे ही फेंस बांधा था। तो उसमें क्या हो गया, एक दिन हम लोग ऐसा लगा ये जो अंदर लोग है बैठे हैं ना, उन लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग ने उन लोग को बाहर जाने से मना किया है, लेकिन अंदर रख दिया, बंद कर दिया है। तो स्कूल वाले ने क्या किया पता है? वो जो बाड़ा बांधा था उसको निकाल दिया। ध्यान से सुनिए अभी। जब वो निकाल दिया तो बच्चे खेलना बंद कर दिया। क्यों पता है? जब तक वो बाड़ा था उनको सुरक्षित महसूस होता था, जब वो निकाल दिया उनको लगने लगा कोई भी आ सकता है। तो बच्चे को मालूम पड़ा सुरक्षा था, अब सुरक्षा निकल चुका है। अभी ध्यान से सुनिएगा शैतान क्या बोल रहा है? मैंने देखा है अय्यूब के ऊपर तूने एक बाड़ा बांधा है, मैंने देखा है उसके परिवार के ऊपर तूने एक बाड़ा बांधा है। मैं ये भी देख रहा हूं कि तूने जितना उसके पास है उसके ऊपर भी ब्रदर बाड़ा बांधा है। क्या आप लोगों को मालूम है परमेश्वर आपके पैसे के ऊपर भी एक सुरक्षा का कवच रखा है? आपके बैंक अकाउंट में सुरक्षा का कवच है। आपके परिवार के ऊपर एक बाड़ा है। आपके बच्चे जब चलते हैं ना, वो चलते हैं, शैतान देखता है, अटैक करने की कोशिश करता है, पर पता है क्या हो रहा है? वो शैतान अटैक नहीं कर पा रहा है। क्यों पता है? उनके आजू बाजू में एक बाड़ा है। जो परमेश्वर पर यकीन करते हैं, परमेश्वर आज की सुबह उनसे कहना चाहता है परमेश्वर का एक बाड़ा आपके ऊपर है, एक सुरक्षा का कवच आपके ऊपर है। साम 91 में हमने पढ़ा परमेश्वर किस प्रकार हमारी सुरक्षा करता है। दूसरा तिसरा में हमने पढ़ा परमेश्वर किस प्रकार हमारी सुरक्षा करता है। अय्यूब के जीवन से भी इस बात को देखें। अय्यूब के जीवन में 3 जगह पर एक बाड़ा था। कहां पर था? उसके ऊपर बाड़ा था, उसके परिवार पर बाड़ा था, उसका धन संपत्ति के ऊपर बाड़ा था। आज वही परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। आपके ऊपर एक सुरक्षा का कवच है। शैतान कोशिश भी कर ले तो अंदर घुस नहीं पा रहा है। पता है क्यों? आपके जीवन को स्पर्श नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपके ऊपर एक बाड़ा है। तो पता है क्या हो गया? शैतान ने इस बात को जान लिया, जब तक ये बाड़ा है मैं अय्यूब को छू भी नहीं सकता हूँ। वो पूरी पृथ्वी पर घूमा लेकिन अय्यूब को छू नहीं पाया। और पता है शैतान को यहोवा के पास आना पड़ा ये बात को बोलने के लिए कि मैं इसको छू नहीं सकता हूँ क्योंकि तेरा बाड़ा है इसके ऊपर। अय्यूब के ऊपर समस्या कब आया पता है? जब परमेश्वर ने उस बाड़े को हटाया। शैतान कब आपके जीवन में घुसता है पता है? जब वो सुरक्षा का कवच आपके जीवन से उड़ जाता है तब शैतान घुसता है। गिनती का पुस्तक में पढ़िएगा नहीं, आपको खाली याद दिलाता हूँ। गिनती का पुस्तक 21 में एक कहानी है जहां पर इजरायली लोग जंगल में चल रहे थे। वो चलते जंगल में चलते चलते उस जंगल में बहुत सारे क्या थे? जहरीले सांप थे। बोलो जहरीले सांप थे। ये लोग चल रहे थे और अब तक सांप कभी उसको डसा नहीं, लेकिन जब वो लोग कुड़कुड़ाने लगे वचन में लिखता है जहरीले सांप आके उनको डसने लग गए और कुछ लोग मरने लग गए। ऐसे कुछ अय्यूब के जीवन में भी हुआ। जब तक सुरक्षा था तब तक कुछ नहीं हुआ था। जब बाड़ा हट गया शैतान को तब जगह मिली। शैतान को कब जगह मिलती है आपके जीवन में मालूम? जब वो बाड़ा के अंदर किधर छेद हो जाता है। शैतान तब तक आपको छू नहीं सकता जब तक वो बाड़ा आपके ऊपर है। मैं आपको बता दूं परमेश्वर का बाड़ा इतना कमजोर नहीं कि उसमें कोई छेद कर दे।
तो इसके लिए तेरे बच्चे को कभी कोई छू नहीं पाएगा, तेरे पैसे को कभी कोई छू नहीं पाएगा, ना तेरे जीवन को कभी शैतान छू पाएगा। इसीलिए नहीं कि तूने कुछ अच्छा किया है, इसलिए कि परमेश्वर ने तुझको आशीष दिए और परमेश्वर का बाड़ा तेरी ओर है। आज की सुबह अय्यूब के जीवन को देखकर ना बहुत नेगेटिव लोग लेते हैं। अय्यूब कितना तकलीफ में था, परमेश्वर ने उसको कितना तकलीफ में दिया। मैं आपको बता दूं, आप वचन को पढ़िए, परमेश्वर का सुरक्षा का बाड़ा उसके ऊपर था। हम लोग हमेशा अय्यूब की कहानी को देखकर यही समझते हैं परमेश्वर ने उसके जीवन पे परीक्षा नहीं दिया, ये बीमारी दिया, ये दिया, लेकिन आप लोग ये नहीं समझ पाते जब तक वो बाड़ा था शैतान छू भी नहीं पाया। लेकिन परमेश्वर ने वो बाड़ा हटाने का अनुमति दिया। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर अय्यूब से प्रेम नहीं करता था। कई बार शैतान आपके जीवन में अटैक करता है, क्या इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता? परमेश्वर परीक्षा तो नहीं लेता, पर वो परखता है। परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता। किसी पास्टर ने मेरे को बात सिखाया, बहुत अच्छा सिखाया, बोलते परमेश्वर कभी परीक्षा नहीं लेता, लेकिन वो परखता है। अय्यूब को क्या कर रहा था? परखा। कैसे परखा पता है? पहले अध्याय में उसने कहा, क्या मेरे दास अय्यूब को देखा है? और अगर आप दूसरे अध्याय में देखो, जब उसके साथ सब कुछ बुरा होने लग गया, उसके बेटे बेटियां मर गई, संपत्ति मर गई, अध्याय 2 में अगर आप देखो, फिर से वचन 1 पढ़िएगा कोई, फिर एक दिन है, परमेश्वर के पुत्र हाँ उसके सामने उपस्थित हुए हाँ, और उनके बीच शैतान भी उनके सामने उपस्थित हुआ। जो पहले अध्याय में हुआ वो फिर से वो दूसरे अध्याय में। हाँ यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ, तू कहाँ से आता है? अभी फिर परमेश्वर पूछ रहे हैं। हाँ, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या? इधर-उधर घूमते फिरते डोलते डोलते आए। शैतान का काम ही है, वो इधर उधर घूमता रहता है, फिरता रहता है, हर जगह पर ताक रहे, देख रहे, कब किसको मैं फाड़ खाऊं। यही शैतान का जगह है। वो घूम रहा है, खाली उसको अधिकार नहीं है छूने का। वो खाली घूम सकता है आपके इर्द में, लेकिन आपके परिवार में आ नहीं सकता है, आपके जीवन में आ नहीं सकता है, आपके पैसे संपत्ति में आ नहीं सकते है। उसको अधिकार दिया ही नहीं परमेश्वर ने। आज की सुबह परमेश्वर के प्रेम को समझे मेरे प्रियो, वो परमेश्वर ने ऐसा सुरक्षा आपके ऊपर रखा है, शैतान जाएगा तो भी वो आपके ऊपर आ नहीं सकता, आपको छू नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का बाड़ा आपके ऊपर है। फिर भी जब शैतान आया तो यहोवा ने क्या कहा? यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या पूछा? तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया हाँ, कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। हाँ, आगे। यद्यपि तूने फिर मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को पुकारा, हाँ, तो भी तो भी वह अब तक हाँ। अपनी खराई पर बना है। सोचो परमेश्वर क्या बोल रहा है? तूने बोला ये सब कुछ मैंने दिया, इसके लिए किया, ले इसको भी ले ले। फिर भी परमेश्वर को इतना गारंटी था, अय्यूब फिर भी मेरे को नहीं छोड़ेगा। अय्यूब के साथ परमेश्वर कर क्या रहा था? वो परख रहा था, वो देख रहा था, और वो खरा निकला। इसलिए वचन में लिखता है अय्यूब खरा था। जब इतना समस्या आने के बाद भी अय्यूब खड़ा रहा, ये बोलते हुए कि नहीं परमेश्वर तू ही भला परमेश्वर है। बोलने का मकसद क्या? सुनिएगा, जब अय्यूब के जीवन में सब समस्या आया, तब भी परमेश्वर खड़ा रहा। परमेश्वर ने वो सब कुछ जाने भी दिया, तो भी उसको मालूम था अय्यूब खरा आदमी है। और अय्यूब ने फिर से शैतान को कहा, इतना सब कुछ मैंने निकाल दिया, फिर भी अय्यूब को देख तू। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है? वो परीक्षा नहीं करता, लेकिन वो परखता है। जब संकट आए समझ जाना परमेश्वर परख रहा है। जब कठिनाई आए समझ जाना परमेश्वर मेरे को मौका दे रहा है उसके राज्य के लिए खड़ा होने का। हालेलुया। जब परेशानी आई समझ जाना वो सही समय परमेश्वर चाहता है तो मेरे और करीब आ जाए। अय्यूब ने वही किया। जब परेशानी आया परमेश्वर को छोड़ा नहीं, इसलिए परमेश्वर ने कहा इतना कुछ उसका गया, फिर भी तूने देखा है कि मेरे दास अय्यूब को, फिर भी वो तबाही में नहीं है, फिर भी वो मेरे नाम को बुरा नहीं बोल रहा है, फिर भी मेरे को भला बोल रहा है। पता अय्यूब ने क्या बोला? बोलता मैं नंगा ही आया था, नंगा ही चला जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर की स्तुति हो। ऐसा बोलने के लिए जिगरा चाहिए, विश्वास चाहिए कि मैं इस बात को बोल सकूं, लेकिन मेरा ध्यान वो नहीं है। मेरा बोलने का मकसद वो नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का सुरक्षा का एक बाड़ा आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर, आपके धन संपत्ति के ऊपर है। परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है, आपके परिवार के ऊपर है, आपके पैसों के ऊपर भी है। परमेश्वर ने केवल आपके जीवन को सुरक्षित नहीं रखा है, उसने आपके पैसों को भी सुरक्षित रखा है, उसने आपके परिवार को भी सुरक्षित रखा है। शैतान आने से कई बार पहले उसके ऊपर वो बाड़ा था। अटैक आने के टाइम पे परमेश्वर सुरक्षा नहीं देता है, इसी समय परमेश्वर की सुरक्षा आपके लिए है। परमेश्वर ने आपको उसके बाड़े में रखा है, उसने अपने आपको छुपा कर रखा है उसने। इसीलिए जब इजराइली आए, पता है क्या हुआ? मेरे को पता चला ये बात कि शैतान सांप लोग हैं उनको काटने लगे, तो मेरे पास सवाल आया, परमेश्वर तू तो उनके साथ था ना, तो सांप काटा कैसा? पता है क्या हुआ? जब वो लोग गुड़गुड़ा रहे थे ना, वो जो बाड़ा था वो हट गया। जब परेशानी आता है जीवन में और आप गुड़गुड़ाते मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या होता पता है? वो बाड़ा निकलता रहता है। परमेश्वर का बाड़ा आपके जीवन में कब तक बना रहेगा? कैसे बना रहेगा? जब आप प्रार्थना करते हो,
जब आप घुटने टेकते हो, वचन को पढ़ते हो, परमेश्वर अपनी सुरक्षा के अंदर रखता है। आज की सुबह आपको जानना है परमेश्वर की सुरक्षा आपके लिए है। वो सुरक्षा हटाने वाला कौन है? आप और नहीं है। कई बार हम ही कई बार परेशानी आने के लिए परमेश्वर तूने मेरे जीवन में ऐसा कर दिया बोल के उस बाड़े को हटा डालते हैं। परमेश्वर हटाता है क्या कभी? ये सब कुछ होने के बाद भी इस्राएलियों के साथ पता है क्या हुआ? परमेश्वर ने बोला इतना सब कुछ सांप काट रहा है, फिर भी उधर पे ना एक लकड़ी पे एक सांप को, मरे हुए सांप को लटका दे, जितने लोग उसको देखेंगे वो लोग बचाए जाएंगे। परमेश्वर ने उसमें से भी एक प्रबंध निकाला। कई बार आपके जीवन में शैतान घुस भी जाए किसी तरीके से, फिर भी वहां पर परमेश्वर का एक प्रबंध आपके लिए है, फिर भी परमेश्वर की एक सुरक्षा आपके लिए। तो बोलने का मकसद क्या? अय्यूब वो व्यक्ति नहीं था जिसको लोग बोलते हैं इसके जीवन में कितना परेशानी आया। अय्यूब वो व्यक्ति था जिसके ऊपर परमेश्वर का बाड़ा था। अय्यूब वो व्यक्ति था जिसके परिवार को परमेश्वर ने संभाला था। अय्यूब वो व्यक्ति था जिसकी संपत्ति को परमेश्वर ने संभाला था। और वही परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। और आज की सुबह आपको मैं इस बात से उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे परिवार को, हमारी कलीसिया को अपने बाड़े में रखा है। और फिर क्या हुआ? वचन अध्याय 1 में वचन 15 एक शब्द के बारे में बताना चाहता हूँ। वचन 15 पढ़िएगा। अध्याय 1 वचन 15 13 पढ़िएगा। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे हाँ। और दाखमधु पी रहे थे। हाँ। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर हाँ। कहने लगा, हाँ। हम तो बैलों से हल जोत रहे थे हाँ। और गदरियां उनके पास चल रही थी हाँ। कि शबा के लोग हाँ। दावा करके उनको ले गए हाँ। और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। ये सब कुछ होने लगा, उसका बर्बादी शुरू हो गया। कहां से शुरू हुआ? उस वचन का शुरुआत पढ़ो, 13 वचन का शुरुआत पढ़ो, 13 का शुरुआत, फर्स्ट वर्ड, पहले 2 शब्द, एक दिन। बोलो एक दिन। ये सब कुछ जब उसके ऊपर बाड़ा था, जब हट गया, एक दिन ऐसा आया, शैतान ने बोला अब मेरे को मौका मिला। हमारे और आपके जीवन को भी एक दिन ऐसा दिन आता है जब शैतान को हमारी गलतियों की वजह से कई बार मौका मिल जाता है। बोलो एक दिन। अपने हाथों को ऊंचा करो, ऐसा दिखाओ, बोलो एक दिन। एक दिन शैतान इतना टाइम से घूम रहे, लेकिन जब तक बाड़ा था छू नहीं पाया। एक दिन बाड़ा हट गया तब उसने तबाही कर लिया। बोलने का मकसद क्या पता है? वो एक दिन आपके जीवन को तबाह कर सकता है। वो एक दिन जब आप उसके बाड़े में नहीं है, वो एक दिन जब आप उसकी सुरक्षा में नहीं है, शैतान आपके जीवन को तहस नहस कर सकता है। कौन सा दिन है पता है? वो दिन है जब परमेश्वर का बाड़ा हट जाता है। और परमेश्वर का बाड़ा कब हटता है पता है? जब आपकी प्रार्थनाएं रुक जाती है, जब आपका परमेश्वर के साथ संगत ही रुक जाता है, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताना बंद कर देता है, जब आप केवल संडे आ रहे हैं लेकिन हफ्ते भर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे, क्या होता है? वो बाड़ा कमजोर हो जाता है। क्या बाड़ा नहीं है परमेश्वर का? ऑफ कोर्स है। परमेश्वर का सुरक्षा अय्यूब के लिए पहले से ही था, लेकिन हमारे जीवन में वो बाड़ा जो है उसको हम लोग कमजोर कब करते हैं? जब परमेश्वर के साथ हमारी संगति कम हो जाती है, शैतान को मौका मिलता है। जितना आप वचन से दूर रहेंगे पाप के करीब रहेंगे, जितना पाप से दूर रहेंगे वचन के करीब रहेंगे। वचन इधर ही है, आपका निर्णय है, आपको जाना है। अय्यूब का जीवन में परमेश्वर ने पहले से बाड़ा बांधा था। शैतान को एक दिन मिला, लेकिन पता है उस एक दिन में भी यहोवा के पास उससे एक बड़ी योजना थी। उसको मालूम था शैतान के पास एक दिन है तो मेरे पास इस समय के बाद एक ऐसा दिन मैं लेकर आऊंगा जितना शैतान ले रहे इसका दुगना इसको दे दूंगा। हालेलुया। एक दिन शैतान ने सब कुछ लूटा, लेकिन परमेश्वर उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि शैतान आज उसको जगह मिल गया तो तबाही कर रहे हैं, लेकिन एक दिन मेरा भी बाकी है। परमेश्वर आज की सुबह ये बात आपको और मुझको कहता है, मेरा भी एक दिन है। यहोवा आज की सुबह आपको मेरे को कहता है, अनुग्रह के लिए अगर इस बात को ले ली तो ले लेना। परमेश्वर बोलता है शैतान कितना भी कर ले, एक दिन मेरा भी बाकी है, एक दिन मेरा भी बाकी है। तेरा पैसे में कितना भी तकलीफ आ जाए, परमेश्वर आज की सुबह बोलता है आज शैतान के पास एक दिन है तो मेरा भी एक दिन बाकी है। अय्यूब का सब कुछ गया, 9 महीने, करीबन 9 महीने उसको सतावाया। 9 महीने तक हुआ। परमेश्वर को वो मालूम था जिस दिन शैतान ने शुरुआत किया उसके 9 महीने बाद परमेश्वर ने देख लिया था कि एक दिन मेरा भी आने वाला है। आज ये सब इसका जा रहा है, इसको दुगना आने वाला है। आज आपके जीवन में शैतान किस गली से घुस गया परवाह नहीं है। शैतान घुस भी गया हो तो परमेश्वर के पास तेरे लिए एक दिन है। मैंने कहा परमेश्वर के पास तेरे लिए एक दिन है। वो एक दिन शैतान अगर तेरे जीवन में तबाही कर सकता है तो एक दिन परमेश्वर तेरे को दुगना भी दे सकता है। अगर तेरे पास से जितना छीन गया है उसके लिए दुख मत बना कि मेरे पास से शैतान ने इतना ले लिया है। एक दिन यहोवा के लिए इंतजार करना। यहोवा के पास तेरे लिए एक ऐसा दिन है जब तेरा जितना छीना गया है तेरे को दुगना देगा। वो तेरा जितना छीना गया है तेरे को लौटा के देगा। वो परमेश्वर का वचन कहता है सारे बच्चे उसका मर गया लेकिन उसको सुंदर बच्चे फिर से मिल गए। हालेलुया। सब कुछ गया लेकिन एक दिन यहोवा के पास अभी भी बचा। शैतान कितना छीन लेगा उससे। वो दुख में अय्यूब के जैसा बनो। अय्यूब ने एक शब्द यहोवा से नहीं कहा,
वो सहा। उसने कहा प्रभु मैं जानता हूं तू है। उसने कहा प्रभु मैं, उसके दोस्त आए उसको उकसाने की कोशिश करे कि तू, उसकी बीवी ने भी बोला यीशु को श्राप दे दे, परमेश्वर को श्राप दे दे, जिस यहोवा को मानते उसकी दुआई दे, मर जा, ये क्या तकलीफ है। और मेरे को अच्छा बात एक दिन एडमी ने बताया, उसने कहा एक दिन सब लोग बोलते हैं ऐसा कि ये जो औरत है ये कितनी बुरी है, बोलती अय्यूब को कि तू कितना ये तू इतना मानता है, तू श्राप दे। सब लोग बोलते हैं कि वो औरत कितनी बुरी है, उसकी औरत ने भी छोड़ दिया। लेकिन हम लोग को समझना है उसकी औरत के जीवन में भी तो दुख आया था, उसकी औरत भी तो उस वेदना में थी। वो देख रही थी अपने पति का सब कुछ जाते हुए। कौन सी ऐसी औरत है जो इसे जाते हुए देखकर गुस्सा ना हो, फ्रस्ट्रेट ना हो। तो वो क्या है एक्चुअली उसका फ्रस्ट्रेशन है। वो अय्यूब से इतना प्रेम करती थी। एक दिन उसने देखा था मेरे पति के पास इतने सारे लोग आते थे, इतना गाय बैल था, इतना सब था। आज अचानक मेरा पति इतना बीमार पड़ गया, उसके शरीर में प्रॉब्लम आ गया, उसके पैसे चले गए, बच्चे चले गए। तो कौन सी औरत है जो उस टाइम पे भी कह पाएगी, फ्रस्ट्रेशन में निकल जाता है। कई बार हम लोग उसकी औरत बोलते कितनी बुरी थी, लेकिन हमको वेदना को समझना है उसकी। एक माँ ने अपने बच्चे को खोया था, कैसे कैसे ना दुख होए उसको। उसके साथ कितने बेटे थे, वचन उनके 7 बेटे 3 बेटियां थी। 7 और 3 कितना होता है, हाँ 10 बच्चे लोग लेके घूमती थी एक टाइम पे। अब बिना बच्चे की है, वो बूढ़ी हो गई है और बच्चे नहीं है। घर में चहल पहल रहता था, उसके खाने पीने के लिए लोग आते थे। आज एक बच्चे की आवाज सुनने के लिए तरस रही है वो औरत, तो कैसे दुख नहीं होएगा। हालेलुया। आज मेरी प्रार्थना है जिन माताओं ने इन वेदनाओं को सहा है, परमेश्वर उन्हें आज शांति दे यीशु के नाम में। कुछ माताओं के जीवन से छीना गया होगा, बहुत कुछ आपने देखा होगा अपने जीवन में, बहुत तरक्की देखा होगा अपने जीवन में, बहुत ऐशो आराम देखा होगा। आज शायद वो छीन रहा है, शैतान शायद छीन रहा है। और आज आप देख रहे शायद फ्रस्ट्रेट हो रहे इस औरत के साथ जिसने अय्यूब को कहा कि क्या हो रहा है तेरे साथ। आज मेरी ये प्रार्थना है, अगर एक दिन आपके जीवन में ऐसा आया था तो एक दिन आएगा यहोवा का। यहोवा का एक दिन अभी बाकी है। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए और उस यहोवा को धन्यवाद करें और कहे खुदा मैं विश्वास करता हूं एक दिन आ रहा है, एक दिन आ रहा है। आज तकलीफ है तो क्या हुआ प्रभु, एक दिन आ रहा है। आज शैतान जब वो बाड़ा हट गया तो शैतान घुस गया, लेकिन शैतान के ऊपर कोई अधिकार नहीं है शैतान को। यहोवा ने कहा तो इसका सब कुछ छीन लेना, लेकिन इसके प्राण को कुछ ना होने पाए, क्योंकि वो आत्मा परमेश्वर के लिए कीमती है। सब कुछ छीना गया, शरीर में वेदना हुई, लेकिन उसके आत्मा को कुछ भी नहीं हुआ, उसके प्राण को कुछ भी नहीं हुआ। शैतान को एक लिमिट तक ही आपके ऊपर अधिकार है। लेकिन मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, अगर आपके ऊपर का वो बाड़ा आप समझते हैं कि हट चुका है, तो मैं आज इस वचन को लेकर आपके लिए आया हूं जो कहता है यहोवा का बाड़ा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके धन संपत्ति के ऊपर आज की सुबह है। परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके पैसों के लिए किया। अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर का एक सुरक्षा का बाड़ा आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर है, आपके बच्चों के ऊपर है। आप नहीं देख पा रहे, शैतान को नजर आ रहा है, और शैतान आज की सुबह कह रहा है यहोवा परमेश्वर तूने इन लोगों के ऊपर बाड़ा बांधा है, इसलिए मैं घूमता तो हूं लेकिन WPS के किसी व्यक्ति को मैं स्पर्श नहीं कर पा रहा हूं। वो आज बेचैन हो रहा है इस बात को लेकर, क्योंकि वो छू नहीं पा रहा है, लेकिन वो जानता है यहोवा का बाड़ा इन लोगों के ऊपर है, यहोवा की सुरक्षा इन लोगों पर है। कमान कोई तो हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू करे। परमेश्वर ने तेरे ऊपर एक बाड़ा बांधा है, परमेश्वर ने तेरे परिवार के ऊपर एक बाड़ा बांधा है। तेरे बच्चे परमेश्वर की सुरक्षा में है, तेरे बच्चे परमेश्वर की सुरक्षा में है, तेरे संपत्ति परमेश्वर की सुरक्षा में है। शैतान कितना छीन ले, यहोवा का एक दिन आएगा। शैतान का एक दिन है तो यहोवा का एक दिन आने वाला है। शैतान ने पिछले जीवन में मेरे से छीना है तो मेरे यहोवा का एक दिन बाकी है। तुम कोई तो परमेश्वर को धन्यवाद करे, परमेश्वर का एक दिन बाकी है, परमेश्वर का एक दिन बाकी है। यहोवा आएगा और उस दिन मुझे दुगना देगा, यहोवा आएगा और मुझे दुगना देगा। आज आपसे छीना गया है लेकिन आपको लौटाने वाला मेरा यहोवा है। आज आपसे शैतान ने छीन लिया है लेकिन आपको लौटाने वाला मेरा यहोवा है। आज आपसे ले लिया गया है लेकिन यहोवा के पास एक दिन है। ओ शिखांदारा नहाते रेहेंदीरा लहांदो शेहेंदीरा नमास्ते रे रेखांद्रा लगा दे गेरेले शियांदुरा नमानते रेखांद्रा लहांते। ओ शैतान के पास अगर एक दिन आए तो क्या हुआ। ओ अय्यूब जानता था मेरा यहोवा मेरे लिए भलाई करेगा, मेरा यहोवा मेरे लिए भलाई करेगा। आज दुख है तो क्या हुआ, मेरा यहोवा मेरे लिए भलाई करेगा। आज बीमारी है तो क्या हुआ, मेरा यहोवा मेरे लिए भलाई करेगा। आज छीना गया है तो क्या हुआ, मेरा यहोवा मेरे को दुगना लौटाएगा। लोगों ने धोखे से छीना होगा, खुदा का एक दिन आएगा। लोगों ने धोखे से छीना होगा लेकिन खुदा का एक दिन आएगा।
लोगों ने तेरे से ले लिया होगा जबरदस्ती, लेकिन खुदा का एक दिन अभी भी बाकी है। शैतान ने तेरे बच्चे के जीवन को चुराया होगा, लेकिन यहोवा कहता है मेरा एक दिन बाकी है। आज एक दिन अगर उसके जीवन में आया था तो कुछ समय के बाद एक दिन यहोवा का भी आया। अगर पिछले जीवन में शैतान ने कोशिश भी करी तो ये आपके लिए और मेरे लिए आज परमेश्वर का वादा है कि मेरा एक दिन आएगा। यहोवा का एक समय है। आज तेरे से छीना गया है तो क्या हुआ, आज तेरे से चला जा रहा है तो क्या हुआ। अय्यूब रोते नहीं बैठा, अय्यूब ने परमेश्वर को दंडवत किया और यहोवा की आराधना उपासना की। लोग आए उसको कहने के लिए यहोवा से दूर हो जा, लेकिन अंत तक यहोवा के साथ विश्वास के बना रहा, क्योंकि वो जानता था अगर शैतान का एक दिन है तो यहोवा का भी एक दिन है। अगर दुश्मन का एक दिन है तो मेरे परमेश्वर का भी एक दिन है। शैतान ने आपका कितना नुकसान किया, शायद गिन गिन के थक जाओगे, लेकिन यहोवा कहता है एक दिन मेरा आएगा जब आशीषों को गिन के भी थक जाओगे। आज जो जितना चुराया है उस पर ध्यान मत देना, एक दिन आएगा उससे दुगना मैं तुझको दूंगा। ये यहोवा का आपके लिए और मेरे लिए वादा है। ये यहोवा का आपके लिए मेरे लिए वादा है। वचन कहता है मैं टूटे हुए और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, टूटा हुआ मन मेरे लिए योग्य बलिदान है। परमेश्वर कहता है शैतान जो आपके जीवन में कर रहा है, जिसकी वजह से आपका जीवन आपका मन टूटा हुआ भी होगा, तो खुदा कहता है इस टूटे हुए मन को मेरे को दे, मुझे जोड़ना आता है। वो अच्छा कारपेंटर है, उसको पता है किस हिस्सों को कहां जोड़ना है। तेरे बिखरे हुए जीवन को समेटने के लिए परमेश्वर को आता है। तेरे तबाह हुए जीवन को भी सुंदर बनाने के लिए यहोवा को आता है। अय्यूब का जीवन कितना भी बर्बादी में चला जाए, यहोवा ने कहा इस बंदे को मैंने देखा है। अगर शैतान घूमते हुए तुझे देख रहा है तो यहोवा की नजर भी तेरे ऊपर है। यहोवा ने भी तुझे देखा है। इस परेशानी में कितनी खराई में तू चल रहा है, परमेश्वर तुझे देख रहा है। इस संकटों में कितनी खराई में तू चल रहा है, परमेश्वर देख रहा है। इतनी तकलीफ में जहां पर पैसा नहीं है, कहीं कोई बिल भरने का ताकत नहीं है, कहीं कुछ अच्छा करने के लिए जाओ तो नहीं हो रहा है, कहीं से भी मदद नहीं मिल रहा है। जैसे अय्यूब भी एक कमरे में बैठ गया, केवल दुआई दे रहा था, प्रार्थना करता। शायद आपका भी जीवन अय्यूब के समान होगा। मैं कह दूं आपसे, शैतान का एक दिन आया था, लेकिन अब यहोवा का दिन आ रहा है। अब यहोवा का दिन आ रहा है। अब यहोवा का एक समय आ रहा है। अब तो अय्यूब के समान ये मत सोचना जैसे अय्यूब की परीक्षा हो रही थी, अब मेरी भी परीक्षा है। परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता। वो यीशु तेरी परीक्षा नहीं ले रहा है, वो लेकिन वो परख रहा है। इस मुश्किल हालातों में वो तुझको देख रहा है और उसके मुंह से भी ये निकलना चाहिए कि क्या तूने मेरे दास को देखा है, इसके ऊपर इतनी विपत्ति आई है फिर भी इसने मुझको नहीं छोड़ा है। अगर आप ऐसे व्यक्ति है तो यहोवा एक दिन आपके लिए लेकर आएगा। आपका जितना छीना गया है, जो लोग आपसे निकले हैं, आपसे दूर गए हैं, वो लोगों को परमेश्वर लेकर आएगा। जितना आपने खोया है उससे दुगना परमेश्वर देगा। ये परमेश्वर का वादा आपके मेरे लिए है। परमेश्वर का बाड़ा है, परमेश्वर की सुरक्षा का एक कवच है, परमेश्वर की सुरक्षा का एक कवच है आपके लिए मेरे लिए। कमा परमेश्वर को धन्यवाद करें। ओ हालेलुया। वो तेरी सुरक्षा के लिए धन्यवाद है, वो तेरी सुरक्षा के लिए धन्यवाद प्रभु, वो तेरी सुरक्षा के लिए धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर मैं जानता हूँ तू मेरी सुरक्षा करता है, तू मेरी हिफाजत करता है। मेरा जीवन बचाया हुआ है। मेरे जीवन में शैतान को कोई अधिकार नहीं है। शैतान घुस नहीं सकता, ना मेरे जीवन पर, ना मेरे परिवार के ऊपर, ना मेरी धन संपत्ति के ऊपर। जो भी मैं काम करता हूँ उस पर यहोवा मुझे आशीष ही देगा, क्योंकि मेरे जीवन के ऊपर यहोवा का एक बाड़ा है, क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा का कवच मेरे ऊपर है। तेरे बच्चों का जीवन अच्छा ही होगा, तेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, तेरे बच्चे अच्छे एजुकेशन में रहेंगे। इसलिए नहीं कि तूने कुछ किया, इसलिए क्योंकि यहोवा का बाड़ा तेरे ऊपर है। तेरे माता पिता दीर्घायु जिएंगे, इसलिए नहीं कि तूने कुछ किया, क्योंकि परमेश्वर का बाड़ा तेरे माता पिता के ऊपर है। तू सफल होता जाएगा, इसलिए नहीं कि तूने कुछ किया, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का एक बाड़ा तेरे ऊपर है, तेरे संपत्ति के ऊपर है, तेरे परिवार के ऊपर है। परमेश्वर शैतान को अनुमति नहीं देता कि वो तेरे जीवन में घुस सके। वो दूर भटक रहा होगा, वो तुझको देख रहा होगा, वो तेरे जीवन को परख रहा होगा, वो सब कुछ हो रहा होगा। उसके बावजूद तो यहोवा से एक ही बात कह रहा है, मैं इसके जीवन को छू नहीं पा रहा हूँ। शैतान एक ही बात कह रहा है, आज मैं इसके जीवन को छू नहीं पा रहा हूँ। आज यहोवा कहता है इसलिए कर रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने मेरे बच्चों के ऊपर एक बाड़ा बांधा है। इसलिए वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है।
मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल, मेरे लिए झिलम ठहरेगी। मैं न रात के भय से डरूंगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे निकट 1000, मेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो मेरे पास नहीं आएगा। परंतु मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति, कोई विपत्ति, कोई विपत्ति, कोई विपत्ति मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे संपत्ति पर, मेरे बच्चों पर, मेरे घर परिवार पर नहीं पड़ेगी। ना कोई दुख मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे संपत्ति के ऊपर नहीं आएगा। ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा। जहां कहीं मैं जाऊं वो मेरी रक्षा करेंगे। परमेश्वर के दूतों की एक रक्षा आपके ऊपर है। परमेश्वर के दूत आपकी रक्षा करते हैं। जहाँ कहीं भी आप जाए, खास करके जितने लोग गांव जाने वाले हैं, परमेश्वर की सुरक्षा आपके लिए है। पर मैं जहाँ कहीं भी आप जाए, परमेश्वर के दूतों की सुरक्षा आपके लिए है। और कहता है वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि मेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे, क्योंकि मैं सिंह और नाग को कुचलूंगा। शैतान जो यहाँ वहाँ घूम रहा है तेरे जीवन में, खुदा का वचन कहता है मैंने तुझे अधिकार दिया है। तू सिंह को कुचलेगा, तू नाग को कुचलेगा। वो नाग तुझे डस नहीं पाएंगे, वो सिंह तुझे डरा नहीं पाएंगे, क्योंकि तेरे ऊपर अधिकार है। इसलिए नहीं कि तूने कुछ किया है, इसलिए कि मेरा बाड़ा तेरे ऊपर है। इसलिए तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। मैंने जो उससे स्नेह किया है, इसलिए मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, वो मुझे ऊंचे स्थान पर रखेगा। आज खुदा का बाड़ा आपसे कहता है, जिसे अय्यूब को परमेश्वर ने ऊंचे स्थान पर रखा, क्योंकि यहोवा का बाड़ा उसके ऊपर था। जितनों के ऊपर परमेश्वर की सुरक्षा है, जितने के परिवार के ऊपर परमेश्वर की सुरक्षा है, जितनों की धन संपत्ति के ऊपर परमेश्वर की सुरक्षा है, परमेश्वर उनके लिए कहता है मैंने ऊंचे स्थान पर रखा। आपका ऊंचा स्थान परमेश्वर की सुरक्षा से आता है। आपकी ऊंचाई, आपका आदर परमेश्वर की सुरक्षा की वजह से। आप सफल इसलिए नहीं हो रहे कि आपके अंदर ज्यादा बुद्धि है, आप सफल इसलिए हो रहे क्योंकि परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है, क्योंकि परमेश्वर का बाड़ा आपके ऊपर है। इसलिए वचन में कहता है परंतु मैंने उससे स्नेह किया है, इसलिए वो मुझे छुड़ाएगा, वो मुझे ऊंचे स्थान पर रखेगा, क्योंकि मैंने उसके नाम को जान लिया है। जब भी मैं उसे पुकारूं वो मेरे सुनेगा, संकट में मेरे संग रहेगा, वो मुझे बचाकर अपनी महिमा बढ़ाएगा, वो मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। ये सब कुछ आपके लिए, मेरे लिए होगा, क्योंकि अय्यूब के समान परमेश्वर ने एक बाड़ा आपके ऊपर बांध के रखा है। आज की सुबह कुछ और याद आए ना आए, एक बात याद रखना, जब आप यहाँ से जाते हो और शैतान यहाँ वहाँ घूमता है आपको देखते हुए, वो आपको छू नहीं पाता, क्योंकि आप एक बाड़े में चलते हो। आपके ऊपर परमेश्वर की सुरक्षा का बाड़ा होता है। आप जब गाड़ी पर जा रहे हो तो आपकी गाड़ी को छू नहीं सकता। एक्सीडेंट्स करवाने वाली आत्मा आपको कभी छू नहीं सकती, क्योंकि आपके गाड़ियों के ऊपर परमेश्वर की सुरक्षा है। आप जब रास्ते पर चलते हो कोई भी तरीके की विपत्ति आपको छू नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर का एक बाड़ा आपके ऊपर है। अपने बच्चों की फिक्र मत करो स्कूल में वो लोग क्या कर रहे होंगे, इस बात पर विश्वास करो कि परमेश्वर का बाड़ा आपके बच्चों के ऊपर, उनके स्कूल में है। वहाँ के टीचर्स क्या कर रहे हैं उनके साथ, ये सोचने की जरूरत नहीं है। कौन से बच्चे उनको सता रहे, ये सोचने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का बाड़ा आपके बच्चों के ऊपर है। परमेश्वर को सुरक्षित रखता है। हर एक बार परमेश्वर का बाड़ा आपको हिफाजत में रखता है। आपके पैसे किसी छेद वाली थैली में नहीं जा रहे, परमेश्वर आपके पैसों को भी बचा रहा है। ये केवल आपको उत्साहित करने के लिए नहीं है। दिस इज व्हाट द लॉर्ड स्पोक टू मी दिस वीक। इस हफ्ते में परमेश्वर ने मुझसे कहा तेरी कलीसिया को ये बोलना कि मैंने उन पर एक बाड़ा बांधा है। यह आपके लिए, मेरे लिए प्रोफेटिक बात है, एक भविष्यवाणी का वचन है। परमेश्वर कहता है जो कलीसिया में आ रहे हैं, लेट मी टेल यू दिस, अपनी आंखों को बंद करके केवल मेरी आवाज को सुने और परमेश्वर को धन्यवाद करें आत्मा में। परमेश्वर ने एक दिन मेरे को एक राजमहल दिखाया दर्शन में, और मेरे को सूर्य किरण दिखाया, और मैंने परमेश्वर से पूछा परमेश्वर ये क्या है। परमेश्वर ने कहा जैसे सूरज की किरणें उस महल में चारों अंदर बाहर आती है, वैसे ही मैं इस भवन में अंदर बाहर चला फिरा करूंगा। वो राजमहल और कुछ नहीं, परमेश्वर का चर्च, परमेश्वर की कलीसिया, हमारी कलीसिया थी। वो सूर्य किरण और कोई नहीं, परमेश्वर की आत्मा थी। और खुदा ने कहा जैसे सूर्य किरण को कोई रोक नहीं सकता, हर खिड़कियों में, हर दरवाजों की अंदर बाहर में जा सकता है, वैसे ही परमेश्वर को आपके जीवन में कोई रोक नहीं सकता। वो आपके जीवन में चलता फिरता है। इसलिए मैंने कहा, खुदा ने मुझसे कहा इस बात को आपको कहने के लिए कि परमेश्वर का एक बाड़ा तेरे बच्चों के ऊपर है।
इस कलीसिया से जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सभी के ऊपर परमेश्वर का एक बाड़ा है। केवल उनके ऊपर नहीं, उनके परिवार पर एक बाड़ा है। केवल उनके परिवार पर नहीं, उनके धन संपत्ति पर एक बाड़ा है। इसलिए वचन में लिखता है जो कुछ आप करें वो सफल होगा। विश्वास से अपने कदमों को आगे बढ़ाए मेरे प्रियो, विश्वास से अपने कदमों को आगे बढ़ाए। क्या आप करना चाहते हो यहोवा के लिए करते जाए, क्या आप करना चाहते हैं परिवार के लिए करते जाए। हर वो चीज जो आप कर रहे हैं परमेश्वर का बाड़ा आपके ऊपर है। परमेश्वर तेरी सुरक्षा के लिए धन्यवाद, परमेश्वर तेरी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। वो बाड़ा कमजोर नहीं है मेरे प्रिय। शैतान आपके जीवन में अगर बीमारी लेकर भी आए, परमेश्वर कहता है एक दिन मेरा बाकी है। आज तकलीफ है तो भी परमेश्वर कहता है एक दिन मेरा बाकी है। और जब खुदा करता है वो दुगना देता है। तो जितना खोया है उसके लिए रोना नहीं, परमेश्वर दुगना देना जानता है। जितना छीना है उसके लिए रोना नहीं, डबल तेरे पास आएगा। जितना चला गया उसके लिए रोना नहीं, परमेश्वर कुछ और नया लेकर आएगा। वो परमेश्वर आपके ऊपर एक बाड़ा बांध रहा है। वो प्रभु तेरी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। कमाने हृदय से आखिर बार परमेश्वर को धन्यवाद करें। तेरी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। वो शैतान मेरे जीवन में कभी एंट्री नहीं कर सकता, मेरे परिवार को शैतान कभी छू नहीं सकता। नो, देयर इज नो अथॉरिटी। शैतान ने खुद ने कहा मैं अय्यूब को छू नहीं पा रहा हूं, तूने बाड़ा बांधा है। वही शैतान आज भी परेशान हो रहा है, मैं इनके जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा हूं क्योंकि इनके ऊपर यहोवा का बाड़ा है। आज की सुबह, इस संडे की सुबह में आपके लिए मेरे लिए खुश खबर है। शैतान परेशान है क्योंकि आपको छू नहीं पा रहा, इसलिए नहीं कि आप में कोई अच्छी बात है, इसलिए कि यहोवा का बाड़ा मुझ पर है, इसलिए कि यहोवा का बाड़ा मेरे परिवार पर है, इसलिए कि यहोवा का बाड़ा मेरे धन संपत्ति पर है। ओह थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर दिस प्रोफेटिक वर्ड लॉर्ड। भविष्यवाणी के शब्द के लिए धन्यवाद प्रभु। मैं जानता हूँ यहोवा तेरा बाड़ा मेरे ऊपर है, इसलिए आगे के जीवन को इस महीने में जब तू चलता जाएगा चिंता मत करना। इस महीने में जब आगे बढ़ेगा चिंता मत करना। तू देख रहा होगा सब कुछ जा रहा है, इतना कुछ सुनने के बाद, इतना कुछ जानने के बाद भी सब कुछ जा रहा है, तुझे लगेगा। लेकिन एक बात याद रखना, यहोवा का एक दिन बाकी है, यहोवा का एक दिन बाकी है। यहोवा करने वाला है और जब वो करेगा जितना गया उसका गम नहीं होगा, जितना गया उसका दुख नहीं होगा, उससे दुगना यहोवा देगा। एक बात याद रखिएगा, ये अय्यूब का ये जो जीवन में जो समस्या आया ये बहुत सालों का नहीं था, ये कुछ महीनों का था। कई सारे लोगों को लगता है अय्यूब बहुत सालों तक ऐसा ही था। मैं बता दूं कुछ महीनों के लिए था, केवल कुछ महीनों के लिए। ये दुख जो आपके जीवन में चल रहा है ये मत समझिए कि कई साल तक चलेगा, शायद कुछ दिन का ये है, लेकिन परमेश्वर परख रहा है। इस मुसीबत के समय में भी डट कर खड़े रहना, यीशु पर यकीन करना। वो यहोवा का सुरक्षा का बाड़ा आपके ऊपर जरूर है, वो यहोवा का बाड़ा आपके ऊपर जरूर है।